हेलो व्हाट्सअप वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी एस्पिरेंट यश चौहान। तो आज मैं आप सबके सामने बात करूंगा कुछ हमारी मोस्ट अवेटेड वीडियो के बारे में, जिसमें अब तक के जितने हाईएस्ट कमेंट स्कोर जिस पे गया है कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें, पर डे रिक्वायरमेंट्स, नोट्स कैसे करें, किस फैकल्टी से पढ़ें, सारी ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा जितनी भी है। और गाइस रियली सॉरी जो ये थोड़े टाइम के लिए मेरा टाइम ब्रेक लैब चला गया था, कुछ दिक्कतें हुई थी। मेरे सी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, कोचिंग के लफड़े में थोड़ा फंसा होता है, तो वीडियो जा नहीं पाती। पर आई प्रोमिस सबसे मैं हर संडे रेगुलर वीडियो पोस्ट करूंगा। आप मुझे कमेंट करो और आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर मिलेगी। डोंट वरी, मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं करता। तो टाइम मैंने वैसे बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। Audio Jungle. तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी फैकल्टीज के बारे में कि किस फैकल्टी से हमें पढ़ना चाहिए। मेन क्वेश्चन ये आता है। पेड भी है, फ्री भी है, पर मैं आप सबके सामने सजेस्ट करूंगा जैसे मैंने पढ़ा। मेरे को फ्री ज्यादा वर्थ इट लगी, मतलब बिना पैसे दिए मुझे एक अच्छी खासी नॉलेज का भंडार मिला था। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा अकाउंट्स की। अकाउंटेंसी में देखो, सबसे पहले मेजर टीचर्स जो मुझे लगते हैं, जो मेरे नोन में अभी तक के जो मेरे को बेस्ट टीचर्स लगे, फर्स्ट वन इज हार्दिक मनचंडा सर एंड सेकंड वन इज सी ए परब गुप्ता सर। इन दोनों में से आप किसी के पास भी जाके अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसको पढ़ने का इतना थोड़ा ज्यादा बेनिफिट है, इसको पढ़ने का ज्यादा नहीं। दोनों में से आप किसी को भी पढ़ो, कोई आपको हल्का सा भी रेग्रेट नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दोनों में से किसी के पास भी पढ़ लो आप, हल्का सी भी आपको रेग्रेट नहीं होगा। अब रही बात इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी ये अपने जैसा आप हार्दिक मनचंडा सर इकोनॉमिक्स में भी फोड़ रहे हैं। और अगर आपको, जैसे मैं आपको एक ब्रीफली एक एग्जांपल दूंगा, अगर आपको दूसरा कोई इकोनॉमिक्स का चैनल ढूंढना है बेस्ट वन, तो वह लव कौशिक सर पीडब्ल्यू से। मैं दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ आपको क्लियरली क्लियरली। अगर आपको बुक में लाइन बाय लाइन जाना है, मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो 100% दोनों देंगे, दोनों 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर देंगे। बट अगर आपको एकदम लाइन बाय लाइन जाना है, एकदम अच्छे से बुक को पूरे में अपने जो मॉड्यूल है उसको रीड लाइन बाय लाइन रीड करना है एकदम टिप टू टो, तो आप आई विल प्रेफर कि आप हार्दिक मनचंडा सर के पास जाइए, क्योंकि वो एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और एकदम ब्रीफली एकदम अच्छे से डिफाइन करते हैं सारे कंसेप्ट। और अगर आपको करना है कि आपको बुक से दूर रह के, लेकिन आपको कंसेप्ट सारे क्लियर करवाने हैं अपने, मतलब बिना बुक को खोले सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, तो आप जाइए लव कौशिक सर के पास। वो बेस्ट है इस चीज में, मतलब वो एक पूरे चैप्टर का क्रक्स निकाल के इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैंने दोनों से पढ़ा है, मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा कि ये ज्यादा अच्छा है ज्यादा अच्छा। दोनों टीचर्स अच्छे हैं। अकाउंटेंसी में रिमाइंड करा रहा हूँ, सी ए पर गुप्ता सर और हार्दिक मनचंडा सर। और इकोनॉमिक्स में हार्दिक मनचंडा सर और लव कौशिक सर। आपको डिफरेंस दोनों में बता दिया। अब आपको किसे चूज करना है ये आपकी चॉइस। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि आप इसी को चुनो। अब सेकंड बात आती है कि टाइम डे पर डे रिक्वायरमेंट। है मैं सारे डेज में अपने प्रीवियस वीडियोस में जितने मैंने अपने एक दूसरे सब्जेक्ट्स को बताया, 3 to 4 आप इकोनॉमिक्स में पर डे अगर आप 2.5 से 3 घंटे, हाँ 2.5 से 3 घंटे अगर आप दे रहे हो तो इनफ है। लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मेन पॉइंट इज दैट 2.5 घंटे दे रहे हो तो डेली 2.5 घंटे दो। एक दिन पे अगर आपने छोड़ दिया फिर वो वर्थ इट बेकार हो जाएगा। ढाई तीन मिनिमम 3 घंटे आप या 2.5 घंटे आप इकोनॉमिक्स में दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे भी अप्रोक्सीमेटली चल जाएगा, पर डेली नहीं चलेगा। 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे आप। और है भाई अकाउंट्स की, तो फिर अकाउंट्स नहीं आ पा रहे इसको, तो मैं, अगर आपको लग रहा होगा मैं हाँ भाई फैक करूँ, बट 5 घंटे तो यार बनते हैं। 3 से मतलब आप खुद देखो ना, क्वेश्चन सोल्व करते करते कब 2 घंटे पता निकल जाता है। मैथ्स या अकाउंट कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स में 3 से 4 घंटे कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता, 2-3 क्वेश्चन। सभी जानते हैं, सभी के साथ एक्सपीरियंस किया हुआ है। इसलिए मैं अगर आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूं, मैंने जैसे कहा 4 घंटे मिनिमम मान सकते हो आप। 4 से 4.5 घंटे अगर आप डेली, अगर चल मान लो 5 घंटे बहुत ज्यादा है, 4 घंटे डेली के डेली आपको देने पड़ेंगे। इतना आपको करना पड़ेगा। 4 घंटे अकाउंटेंसी के लिए एकदम वर्थ इट है, डेली देने पड़ेंगे तो। और 2.5 से 3 घंटे आप इकोनॉमिक्स को दोगे तो भी चलेगा। अपना नोट्स का आपका सीन करना था कि नोट्स कैसे बनाए। देखो एक तो क्या होता है, हम खुद से बढ़िया, जैसे जो नोट्स हम खुद बनाते हैं ना अपने हाथों से, दोस्त के लिए नोट्स अच्छे होंगे पर वो इतने वर्थ इट नहीं होंगे जितने हम खुद चैप्टर पढ़ के खुद उसके नोट्स बनाएंगे, तो वो सबसे बेस्ट नॉलेज के नोट्स होंगे हमारे लिए। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यही मेन है कि जो इंसान खुद अपने हाथों से नोट्स बनाता है ना, उसमें वो बिलीव कर सकता है कि उसने वो खुद बनाया अपनी बेस्ट नॉलेज से। और अगर आपको फिर भी आलसी है, आलसी तो होना नहीं चाहिए इस लाइन में, बट अगर मान लो आपको कहीं से नोट्स बढ़िया एकदम बेस्ट चाहिए,
तो जैसे मैंने आपको समझाया था, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के टीचर ये अपने हार्दिक मनचंदा सर और परम गुप्ता सर, ये रियल टाइम बेसिस पे पढ़ाते पढ़ाते नोट्स बनवाते हैं। वो नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स है, मैंने भी खुद ही भी वही बनाया। मैंने मतलब कुछ चैप्टर्स बनाए, सारे चैप्टर्स के नहीं, बट ये दोनों के नोट्स, ये साथ साथ नोट्स बनवाते हैं अपनी वीडियोस में, तो ये मेरे को बेस्ट टीचर्स लगे। नोट्स भी इतने बढ़िया, टिप टू टो क्लैरिटी कंसेप्ट की, प्लस नोट्स एकदम इनके ऐसे होते हैं शॉर्ट, मतलब टॉपिक बाय टॉपिक इन्होंने एकदम क्लैरिटी से अच्छे से नोट्स बनवाए। तो नोट्स अगर आपको खुद से नहीं बनाने, बेस्ट नॉलेज फिर भी आपको मतलब नोट्स से चाहिए, और वो नोट्स आपको ये दो टीचर से मिल सकते हैं। तो चेक इट आउट। और बच्चे कहते हैं कैसे मतलब अकाउंटेंसी पढ़े, कैसे किस तरीके से पढ़े। तो अब देखो, अकाउंटेंसी का तो एक ही तोड़ है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। सिंपल स्कैनर प्रैक्टिस करो, एमटीपी आ गया, एमटीपी प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के एमटीपी प्रैक्टिस कर लो बैठे बैठे। आप ये मत सोचो कि हाँ भाई मॉड्यूल हो गया बस खत्म। चीजें कम नहीं है इस बार एग्जाम किस, अभी आपको देखा था जैसे इंटर में 40 इतने अच्छे अच्छे परसेंटेज दे दी, पासिंग फाउंडेशन में 13%। आईसीआई अनप्रिडिक्टेबल है, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी एग्जाम टफ कर देगा, कभी भी इजी कर देगा। तो अपनी प्रिपरेशन हमेशा बेस्ट रखिए, कमी मत छोड़िए, वरना फिर आप छूट जाओगे, फिर वो आपको बुरा लगेगा, भगवान न करे ऐसा कभी हो, बट इट्स अ रियलिटी। और अब ट्रिक्स की बात करते हैं, अकाउंटेंसी भी तुम देखो मैंने सिंपली क्लियरिफाई कर दिया, प्रैक्टिस इज द मेन सोर्स। प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो क्वेश्चंस की करो, और ये भी ध्यान रखना कितने मार्क्स मार्क्स का चैप्टर है। अब 2 मार्क्स का चैप्टर, 4 मार्क्स का चैप्टर, उसमें आप 5 5 दिन 6 6 दिन बर्बाद करोगे, दैट्स इतना नहीं है। अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, ज्यादा टाइम मत यूटिलाइज करो, एकदम क्वालिटी ऑफ टाइम यूटिलाइज करो जितना भी कर रहे हो। उसमें इतनी नॉलेज कर लो कि हाँ भाई मैंने वर्थ इट टाइम यूज किया, वर्थ इट कंसेप्ट मैंने सीखी। ये है। और इकोनॉमिक्स में तो देखो मैंने खुद भी यही किया था, जैसे एक कंसेप्ट के बहुत सारे पॉइंट्स है, हमें सारे याद करने पड़े। सारे पॉइंट्स अगर हमें याद करना है तो उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो, उनके फर्स्ट लेटर से कोई शॉर्ट ट्रिक हो गई। ये तो आप सबको पता होगा, क्या समझोगे तो कुछ नया बताओ। शॉर्ट ट्रिक्स आप ये देखो, इसके लिए तो फिर देखो, अगर हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ भाई शॉर्टकट्स बना लिए, कोई लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं, कोई लोग कहानी बना लेते हैं, जैसे साइंस में कुछ था, करीना ने मांगी कार टाइप का कुछ था, वो टेबल याद करने के लिए साइंस वाला हो। तो यही, अगर और कुछ डाउट है आपका तो आप मेरे को कमेंट्स में बता दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मेरे साथ जितना बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जितना मुझे बताना चाहिए था एज अ, अगर मैं एक एस्पिरेंट होता हूँ, मुझे जितना जानना है उतना मैंने बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और बता देना कोई गलती हुई है तो अगली बार से मैं सही कर दूंगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाए। और मैंने, हाँ ये बात तो आपसे बात करनी थी, 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट दिया था, उसमें से 150 हो गए, 50 और करवाओ जल्दी। मैथ्स के ट्रिक्स वेट कर रही हैं, बहुत ब्रिलियंट ट्रिक्स हैं। आप मिस ना कर दो तो 200 सब्सक्राइबर्स कराओ, मैं आपके सामने लाऊंगा एकदम बेस्ट ट्रिक्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।